नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकेवी एकेडमी पर स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान के तहत आज सेकेंड क्लास करने चल रहे हैं। सेकेंड क्लास संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब ऑप्शन 3 है, जैसे बी.आर. अम्बेडकर, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जे.बी. कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कई समितियों के अध्यक्ष थे, जैसे संघीय संविधान समिति, संघीय शक्तियों संबंधी समिति, राज्यों संबंधी समिति। प्रांतीय संविधान समिति पूछ रहा है, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सभी लोगों को पता होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब इसके 3 ऑप्शन और हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया विषय नियमों संबंधी समिति थी, उसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। वित्त एवं स्टाफ समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जवाहरलाल भी कई समितियों के अध्यक्ष थे, जैसे संघीय शक्ति संविधान समिति, राज्यों संबंधी। अब पुरुषोत्तम दास टंडन, ये उप समितियों के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजेंद्र प्रसाद भी कई समितियों के थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। तो इससे संबंधित हमारा ऑप्शन बन रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित नेहरू कई समितियों के सदस्य थे, जैसे संघीय संविधान, संघीय शक्तियों संबंधी, राज्यों संबंधित। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। और डी ऑप्शन अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अगर कुल की बात करें तो 7, लेकिन पूछ रहा है कितने अन्य थे, इसलिए 6 होंगे। अब 6 सदस्य निम्न प्रकार के थे, जैसे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। ये 6 अन्य सदस्य थे, लेकिन इनमें से 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई, तो उनके स्थान पर 2 नए सदस्य आए। बी.एल. मित्र के स्थान पर माधवराव तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो हमें देखना है कौन थे। तो कूट का इसमें कूट है, तो सरदार पटेल नहीं थे, बाकी अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर और जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। एन गोपाल स्वामी, अभी हमने जब 6 अन्य सदस्य का नाम लिया था, तो उनमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन 3, तो कौन सा सही होगा? पहला और तीसरा। तो इसका ऑप्शन सही होगा
सी। पहला एन गोपाल स्वामी अय्यर और तीसरा अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें 7 सदस्य कुल थे, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाकी 7 सदस्य अम्बेडकर जी थे और उनके 6 अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो इसमें पहला ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946। इस दिन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसे संविधान सभा ने पारित किया 22 जनवरी 1947 को। 3 जून 1947 तीसरा ऑप्शन है, इस दिन माउंट बेटन योजना के तहत पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान निर्माण किया गया था। तो अब लास्ट ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947, तो यही ऑप्शन सही होगा। 29 अगस्त 1947 को ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी राजगोपालाचारी, जो पहला ऑप्शन है, प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। जे बी कृपलानी, ये उप जो हमारे मौलिक अधिकार थे उनके उप समिति के अध्यक्ष थे। चौथा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ये तो सभी को पता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आज हमने 11 क्वेश्चन ही लिया था। ये सभी क्वेश्चन की यूपीपीसीएस की परीक्षा में, इसके अलावा जो अन्य राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है उनमें सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर वनडे को एग्जाम होता तो उसमें भी रिपीट होते रहते हैं। हम लोग भारतीय संविधान के तहत आज सेकेंड क्लास ले रहे थे। प्रतिदिन शाम को 8 बजे हम लोग जो पीवाईक्यू हैं उनका रिवीजन करते हैं। अब कल हमारी क्लास होगी भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, मतलब कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया है, उस पर आधारित होगी। आप सभी लोग AKV एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार।